काफी लंबे समय के बाद इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आप अपने मोबाइल फोन से उसे भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। बहुत ही लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि कैसे फॉर्म भरेंगे, कब पैसा मिलेगा, तो ये भी इंतजार आपकी समाप्त हो गई। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, तो फटाफट से इतनी अच्छी कमाल वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे तो आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा और इसका आप लाभ उठाइए। फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो भी मिला करे। फटाफट से लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा और उसमें सर्च क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। तो ये रहा हमारा क्रोम ब्राउजर और इसके सर्च बार में क्या सर्च करना है ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही आसानी तरीके से आप फॉर्म को भर दीजिएगा, जो तरीका हम बता रहे हैं। तो जो लिख रहे हैं वो ध्यान से देखिए, आप नोट कर लेना। आपको DLS एजुकेशन EDUCATION ऑफिशियल OFFICIAL, ध्यान दीजिए आपको यही लिखना है। आप नोट कर लीजिए DLS एजुकेशन EDUCATION OFFICIAL। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यही लिखना है, नहीं तो आपको आगे चलकर बड़ा दिक्कत होगी। और आपको फटाफट से इसे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, जो कि मेरी खुद की वेबसाइट है। बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ पे हम बताए हुए हैं, लिंक आपको दिए हुए हैं, जिससे आप आसानी से भर सकते हैं और देख सकते हैं। ये इस तरीके से ओपन होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और नहीं तो आप देखिए यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। 10th 12th स्कॉलरशिप 2021 के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करना चाहे तो क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो जो है आप सबसे पहले आप यहीं पे ही क्लिक कीजिएगा। किस पे क्लिक करना है आपको, DLS एजुकेशन ऑफिशियल जो लिखा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा, और ओपन होने के बाद से ये यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से आपको शो होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 10th 12th छात्रवृत्ति 2021 के लिए 2021 के लिए फॉर्म भरना सीखें, कैसे फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बताई गई है। तो इस पे आपको एक बार क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो है आपको नीचे जाना है, और देखिए आवेदन करने के पहले ये सारा का सारा डिटेल्स आपको पढ़ लेना है कि आपका स्कॉलरशिप के लिए क्या है, NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप जो है वह क्या है, उसका कट ऑफ क्या है। कट ऑफ भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे दी गई है ना। ये इंटर के छात्रों के लिए है और मैट्रिक के छात्र जो पास हुए वे भी भर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए दो तरीके की स्कॉलरशिप होती है, एक होती है प्री मैट्रिक, की होती है पोस्ट मैट्रिक। तो प्री मैट्रिक क्या होती है, पोस्ट मैट्रिक क्या होती है, कैसे बच्चों को दिया जाता है, ये सब कुछ आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना, इनकम सर्टिफिकेट, है ना। ये देखिए सब कुछ आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लगेगा। उसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे नीचे जाना है, और नीचे जो बता रहे हैं ना, और देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो बता रहे हैं उस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप के लिए यानी कि NSP ऑनलाइन अप्लाई 2021 के लिए, आपको क्लिक हियर जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। कहीं पे भी भटकना नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा, है ना। या फिर आप नीचे इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट आपको जो लिखा गया यहाँ पे भी क्लिक हियर पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ऊपर वाले पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो आप आपके क्या करना है, क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। तो ये इस प्रकार से देखिए वेबसाइट जो है ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद से देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। सब कुछ ध्यानपूर्वक देखिए और आप एक एक बातों को नोट करते जाइएगा। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद से आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछेगा। आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टेट क्या है, स्कॉलरशिप का कैटेगरी क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये तो आपके पास सब कुछ है ही। तो ये ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब कुछ अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ये सब कुछ आपको रखना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आप अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको सीधे नीचे जाना है, और देखिए हर एक बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको टिक करने के लिए पूछेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। ये पूछेगा कि क्या आप सब कुछ पढ़ लिए हैं, आप एग्री हैं ना, तब बिल्कुल आप एग्री हैं, आप सब पे टिक कर दीजिएगा इस प्रकार से। उसके
बाद से यहाँ पे देखिएगा आप तो कंटिन्यू आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा ये आप जो है यहाँ पे आप पहुंच जाइएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद से फॉर्म को कैसे फिलअप करना है फिर उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन ही होता है ना। वैसे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ से पूछ रहा है कि आपका स्टेट क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर बिहार से हैं तो बिहार यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है स्कॉलरशिप कैटेगरी। आपका स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो तरह की स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बारे में हमने पोस्ट में जो है DLSofficial.com पे आपको हम लिख करके दिए हुए हैं कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक क्या होता है। वैसे एक बार आपको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्री मैट्रिक वैसे स्टूडेंट होते हैं जो 1 से लेकर के 10वीं के बीच होते हैं, है ना, आप आसान भाषा में यही समझे। और पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास या MCM का मतलब ये होता है कि 10वीं के जो बाद के स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप चाहिए, NSP जो है वह सबको स्कॉलरशिप देता है। तो ये आप समझ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आप 10वीं के बाद के स्टूडेंट है ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे अक्सर हमारे जो भी चैनल से देख रहे हैं वो जो बच्चे हैं वह 10वीं के बाद से ही हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है हर चीज, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका छूट ना जाए, वो भी वो भर दे, ठीक है, यानी कि फॉर्म वो भर दे और पैसा का लाभ वो उठा ले। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का नाम क्या है। तो नाम आपको देखिए ये वही भरना है, वही लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट में या आधार कार्ड में या बैंक अकाउंट में होगा, है ना। देखिए सब जगह नाम एक ही होना चाहिए, ऐसे क्या होता है कि दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आप अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे आपको समझाने के लिए हम अपना नाम यहाँ पे लिख करके दिखा देते हैं, तो आप लोग भी इस प्रकार से अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम मंटू कुमार लिख लिए। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेकेंड वाले में क्या है कि यहाँ पे आपको चूज करना है स्कॉलरशिप के बारे में, यानी कि स्कॉलरशिप टाइप। तो स्कॉलरशिप टाइप में देखिए यहाँ पे 2 टाइप ओपन होगा, लेकिन आपको सबसे फर्स्ट वाले में चूज करना है, यानी कि इसमें, है ना, स्कॉलरशिप स्कीम। देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम पे आपको टिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड के अनुसार, आपकी मार्कशीट के अनुसार, सर्टिफिकेट वगैरह के अनुसार, वही आपको यहाँ से चूज करनी है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उसके बाद से आपको अपना जेंडर चूज करना है कि आप लड़का है, लड़की है या फिर क्या है ना, मेल या फीमेल है। तो आप मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिएगा और फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम मेल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी एक जन्म तिथि आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम जो लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर रख देते हैं 17/2/2001, कुछ भी लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपका जो भी होगा आप लिख लीजिएगा, ओके। चलिए उसके बाद से यहाँ पे जो है, उसके बाद से जब आप यहाँ पे बैक चले जाए, नीचे जाइएगा, तो यहाँ पे आपका जो है अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर पूछेगा। क्या पूछेगा जी, तो यहाँ पे आपसे अब ये मोबाइल नंबर पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो देखिए मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका चालू है, यानी कि जिस पे मैसेज वगैरह आ सकता है, क्योंकि उसी पे आपका जो है पासवर्ड वगैरह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा अपना ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा, या आप बना होगा, आप फोन चला रहे हैं तो आपका बना ही होगा। तो आपको यहाँ पे जो है आसानी तरीके से अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद से यहाँ पे देखिए ध्यान से उसके बाद से नीचे जाना है। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आपको समझाने के लिए आप डाल लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे बैंक का IFSC कोड आपको डालना है। जो बैंक का IFSC कोड होता है आप जानते भी हैं, जिसके कि सेंट्रल बैंक है तो CBI N0, है ना। उसके बाद से जो भी आपका कोड होता है वो होता है, जैसे कि 28/13/14, है ना। तो इस प्रकार से कोड होता है, तो आप ना डाल लीजिएगा। उसके बाद से उसी को यहाँ पे कंफर्म करना है, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे आप डालिएगा वही चीज़ यहाँ पे आपको डाल देनी है। डालने के बाद से उसके बाद से यहाँ पे नीचे आपको डालना है। ये हम सब कुछ डाल लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए समय बचाने के लिए हम इसको समझा देते हैं क्या क्या डालना है, फिर आपको डाल करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए उसके बाद से यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ध्यान से समझिएगा। यानी कि बैंक अकाउंट जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा डालना है। और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है कि एक बार और आपको उससे डाल करके कंफर्म कर देना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वह सही है। उसके बाद से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप अपना आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जो यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे
जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ से जो है आप आधार कार्ड को चूज कर लीजिएगा, जो कि सबसे पहला नंबर में ही है। तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर लेना और जैसे ही आप आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पूछेगा कि आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे नंबर डाल लीजिएगा। नंबर डालने के बाद से ये क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। तो जैसे रिफ्रेश कीजिएगा देखिए ये दूसरा आते चला जाएगा, तो जो आपको समझ में आएगा, जैसे कि देखिए ये बहुत आसान है, ये आप लिख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद से देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ये चेक बॉक्स जो आपको दिया गया है, जो खाली बॉक्स दिया है, इसको आपको टिक कर देना है कि आपका जो भी डिटेल्स है वह सब कुछ जो है वह सही है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं ना। तो इसको आपको आसानी से टिक कर देना है और टिक करने के बाद से यहाँ पे आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम फटाफट से डाल लेते हैं और डालने के बाद से आपको रजिस्टर पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि फिर उसके बाद से क्या होगा। ओके, तो फटाफट से बने रहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सब कुछ यहाँ पे डाल लिए हैं और टिक भी कर लिए हैं, ये सब कुछ हमने डाल लिया है। और डालने के बाद से यहाँ पे अब क्या करना है, रजिस्टर पे यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से ये ओपन होगा और आपके सामने यहाँ पे ये कंटिन्यू लिखेगा और ध्यान देंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड भी गया होगा। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यू जो लिखा है आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पे अब आपसे मांगेगा कि आपका एप्लीकेशन आईडी क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। ये दोनों का दोनों आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस गया होगा, मैसेज गया होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आईडी डाल देना है। वैसे तो ये अपने आप रिसीव भी कर लेता है, यानी कि अपने आप ये लिख डालेगा, लेकिन अगर नहीं आ पाता है तो आपको सही से लिख लेना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड भी होगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा जो दिया गया है, ये कैप्चा जिस प्रकार से इसके पहले आपने डाला था उसी प्रकार से यहाँ पे आपको डाल करके इसको आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे भी अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरा आप कैप्चा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्लिक करते रहिएगा और जो भी आपको समझ में आए कि हाँ ये कैप्चा जो है अच्छा खासा है, ये हमको दिख रहा है, ये हम लिख सकते हैं, वही कैप्चा आप यहाँ पे रहने दीजिएगा। उसके बाद से सब कुछ डाल करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आइए हम सब कुछ डाल लेते हैं और डालने के बाद से लॉगिन पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना होगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सब कुछ यहाँ पे डाल चुके हैं और डालने के बाद से अब आपको यहाँ पे हमको लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे ये हमारे मोबाइल फोन में इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप इस पासवर्ड को जो है अब चेंज कर लीजिए, यानी कि अब आप जो है अपने अनुसार से पासवर्ड बना लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपने अनुसार से पासवर्ड बना लेना होगा और यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम पासवर्ड एक बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है न्यू पासवर्ड कह रहा है, तो न्यू पासवर्ड में हम एक पासवर्ड डालेंगे और उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद से यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। तो आइए हम इसे डाल करके सबमिट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है एक न्यू पासवर्ड डाल चुके हैं और उसे कंफर्म भी कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि पासवर्ड कैसे आपको बनाना है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स दिया गया है कि आपको जो है पहले कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, उसके बाद से आप जो है स्मॉल का यूज़ कीजिए, फिर आप किसी न किसी आप ऐसे वर्ड का यूज़ कीजिए जैसे स्पेशल आप लेटेस्ट मतलब वर्ड जो होता है जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, उसका यूज़ कीजिए जिससे कि आपको किसी को मतलब पता ना चले आपका मतलब कि आपका जो पासवर्ड है, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बात बस इतना ही समझिए, सिंपल भाषा में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। आपका अपना नाम जो है कैपिटल में लिखिएगा, फिर स्मॉल में लिखिएगा, फिर 1 2 3 डाल दीजिएगा या कोई भी वर्ड डाल दीजिएगा, है ना, हैश वगैरह डाल दीजिएगा, @ कोई भी एक सिंबल डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप इसमें आप सबमिट कीजिएगा तो आपका पासवर्ड बन जाएगा और बनने के बाद से जो है आपका ये जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये फॉर्म पूरी तरीके से ये ओपन हो चुका है। ये आप सभी डिटेल्स जो है यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से देखने के बाद से उसके बाद से देखिए ये मंटू कुमार के नाम से आ चुका है, मेरे नाम से ये बना हुआ है ना। उसके बाद से देखिए आप फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद से यहाँ पे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद से प्रिंट योर एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और पासवर्ड की भी यहाँ से अगर चाहे चेंज करने के लिए तो चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद से विदड्रॉ जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं और लॉग आउट भी यहाँ से आप
कर सकते हैं, है ना। तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो आपको तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये फॉर्म जो है वो ओपन होकर के आएगा। ये नीचे इस प्रकार से कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे भरा हुआ आएगा और कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे कि यहाँ पे रिलीजन आपसे पूछा जाएगा। देखिए अब ये आसानी तरीके से आप भर सकते हैं, इसमें आप कुछ माथापेची नहीं करनी है, बस आपसे कुछ कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा। जैसे ये तो आपका डिटेल्स है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका रिलीजन पूछा, देखिए यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप हिंदू है तो हिंदू पे आप टिक कर दीजिएगा और हिंदू यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका कैटेगरी क्या है, यहाँ पे कैटेगरी वाले पे आप कीजिएगा। आपका क्या है, SC ST OBC क्या चीज़ है। अक्सर बच्चे OBC या जनरल से आते हैं, तो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी चीज़ होगा वो सिलेक्ट आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, फिर मदर नेम डालना है, फिर एनुअल जो है फैमिली का इनकम डालना है। अब आपको पता है कि आपके फैमिली का इनकम कितना है। देखिए आपको सालाना इनकम डालना है ना, एनुअल इनकम जाना, वार्षिक आय डालना है आपको, यानी मंथली का डाल दीजिएगा ना। तो 5 लाख 4 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है ना। उसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे जो है नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगा जो आप पहले भरे हुए थे। उसके बाद से यहाँ पे कुछ एकेडमिक जो है डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा यहाँ से चूज करने के लिए, जो कि आप कौन कौन से मतलब कि कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह से हैं, किस स्टेट से हैं। तो सपोज मान लीजिए यहाँ से आप अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो स्टेट, ये देखिए जैसे आप फॉर्म भरिएगा ना, सपोज आप बिहार से हैं तो बिहार में, उसके बाद से या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में किए, किस जिले में है तो जिले यहाँ पे आ जाएगा। देखिए जब आप भरने जाएगा ना, आप इतना काम कर लीजिए, आप भरने जाएगा ना तो सब कुछ यहाँ पे पता आपको चल जाएगा। देखिए उसके बाद से गेट इंस्टीट्यूट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इंस्टीट्यूट का लिस्ट आ जाएगा, है ना, कहाँ पे पढ़ाई करते हैं। देखिए अक्सर आपको बता दें कि जो ये स्कॉलरशिप दिया जाता है ना, ये अक्सर दिया जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पैसा आपको मतलब कि कुछ पैसा आपको सरकार के द्वारा दे दिया जाए। बस आप सीधी भाषा में बस ये समझें, आसान भाषा में ये समझे कि ये उसलिए ये चीज़ जो है ये सब कुछ यहाँ पे मांगा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी है डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे सब कुछ आ गया है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह से हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज मान लीजिए हम इसी से इसको सेलेक्ट हमने कर लिया, ठीक है। सपोज मानिए इसको हम कर लिए, ठीक है। आप अपना देख लीजिएगा कहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई किए हुए हैं, कर रहे हैं ना, तो ये आप अपना सेलेक्ट करें। आप खुद तो ही पता है ना कि कौन से जिले में, कौन से स्टेट में, कहाँ से आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से। उसके बाद से उसका यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स भर सकते हैं आप, ठीक है। और जो डिटेल्स नहीं है वो छोड़ भी सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि भरना ही है ना। कंपलसरी सब चीज़ नहीं रहता है, कुछ कुछ कंपलसरी है तो उसको भरना है ना। कुछ कुछ जरूरी चीज़ है तो आपसे वो जब सबमिट करने जाएगा अंतिम में तो वो मांगेगा कि नहीं ये भरिए, है ना। यहाँ पे अपना भर सकते हैं सब कुछ वगैरह, फी वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह, एडमिशन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे सेशन होगा, रोल नंबर होगा, सेशन वगैरह, आप कौन सा सेशन में है, कौन सा आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप ही नहीं जानते हैं कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अपना जो है स्टार्ट डेट आप पढ़ सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट क्लास आप कब से उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब कुछ आप चूज कर सकते हैं यहाँ से आसानी तरीके से। काफ़ी इजी है, आप इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा समस्या आपको हो रही है, देखिए यहाँ पे 10th का रोल नंबर, जो नंबर है आपको ये भी भरना है, कौन से बोर्ड से आप एग्जाम दिए हुए थे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आप समझ मान लीजिए कि आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, कहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप चूज कर, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया। उसके बाद से पासिंग ईयर ऑफ पासिंग, यानी पासिंग ईयर क्या था, 10th में आपका मार्कशीट जो है वह क्या था, 12th में अगर आप पढ़ाई किए हैं तो 12th का मार्कशीट क्या है, मतलब रोल नंबर क्या आप कीजिएगा, रोल नंबर क्या है उसको आप कंफर्म कीजिए। फिर आप कौन से इंस्टीट्यूट से किए थे, ये सब कुछ देखिए काफ़ी आसानी तरीके से भर सकते हैं, कौन सा ईयर में आप किए थे, है ना। देखिए आप जैसे पढ़ते जा रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आते जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है ना। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि आप जाकर के जो साइबर कैफे वगैरह होता है, जो दुकान वगैरह होता है ना, जहाँ पे ऑनलाइन होता है, आप जाकर के कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये रहेगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्या कर देना है आपको, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जब सब चीज़ यहाँ पे डिटेल्स वगैरह है वो फिलअप वगैरह हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसका स्टेटस वगैरह देख सकते हैं। और इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा और आपको पैसा जो है, जो आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आपका पैसा वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे।